अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार लाजिक ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंसी से। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूएसए B1 B2 वीज़े के, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने खुद जब अप्लाई किया था तो वीज़ा कैसे लिया था, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाए थे साथ, और ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि अगर आप यूएसए का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं या आपका इंटरव्यू आगे आ रहा है तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया मिल जाए कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एट द डे ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहले TS-160 फॉर्म होता है उनका। TS-160 फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना होता है और उस पर सारी डिटेल्स वो पूछते हैं। याद रखिएगा उस पर अपनी एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स, यूज़र नेम वगैरह सब कुछ वो मांगता है उसके ऊपर। तो वो लाजमी हर सूरत दीजिएगा, क्योंकि इन केस उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है और आपने उसको नहीं मेंशन किया हुआ, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आता है एंड दे usually take these things very seriously. So you need to write each one of your account in DS-160 form. तो आप उसको मत भूलिएगा बिल्कुल भी प्लीज़। और जो भी डिटेल्स आप DS-160 फॉर्म में एंटर करेंगे वो याद रखिएगा कि वो डिटेल्स आपने याद रखनी है बिल्कुल, ताकि ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपकी कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। आपको ये ना हो कि आपने वहाँ पे कुछ लिखा और वहाँ पे जाके कुछ भी आपने लिख दिया। उसके बाद या तो होटल बुकिंग आपकी होगी, या अगर किसी रिलेटिव्स के पास या किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो आप उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। TS-160 फॉर्म फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाएंगे, एक वाउचर निकल आएगा। वो वाउचर आपका एलाइट बैंक में फ़ीस जमा होती है, फ़ीस जमा करवाएंगे। आजकल अराउंड वो 55,000 और 500 रुपये शायद वो ऊपर देते हैं, 55,500 चल रही है आजकल वो अमाउंट। आप उसमें सबमिट करेंगे बैंक में और उसके बाद एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और उसके ऊपर आप अपॉइंट ले लेंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी आपसे, और आपसे सिर्फ इंटरव्यू करेगी फॉर फ्यू मिनट्स एंड दे विल गिव योर डिसीजन एट वंस। और इसलिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना लेके जाएं। इन केस उसने अगर पूछ लिया कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस कितने हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते विजिट को, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो दे विल रिफ्यूज स्ट्रेट अवे। इसलिए कोशिश करें अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लेके जाएं। 12-13 लाख 14 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो, वो आपके विज़िट के ऊपर डिपेंड करता है। और कोशिश करें अपना विज़िट जो है वो 15-20 दिन से ज़्यादा कम मत रखें, क्योंकि अगर आप उसको 1 महीना 2 महीना करें आप उसको, तो वो सस्पिशियस हो जाएगा फ़ौरन कि आप किसी विज़िट के लिए नहीं आ रहे, आप किसी और पर्पज़ के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश करें अपना विज़िट जो है वो सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए आप रखें उस चीज़ को, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह जब साथ लेके जानी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी आप कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपने पे स्लिप्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साथ लेके जाएं, NOC लेटर साथ लेके जाएं। गवर्नमेंट अगर इन केस एम्प्लॉय है तो, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फिर भी लीव लेटर साथ लेके जाएं कि आपकी ये लीव सैंक्शंस हुई हुई हैं और आपको आप ऑथराइज हैं कि आप अपनी जॉब छुट्टी लेके जा सकते हैं। बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएँ। ये तो चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साथ लेके जाएंगे। टैक्स रिटर्न्स वगैरह हैं तो वो भी साथ लेके जाएँ। एड्रेस है, होटल बुकिंग है तो होटल बुकिंग साथ लेके जाएँ। नहीं तो किसी आपका रिलेटिव का एड्रेस है तो वो भी आप लाजमी साथ लेके जाएँ। उससे ये होगा कि आपके एटलीस्ट अगर वो आपसे इंटरव्यू वाले दिन कोई चीज़ पूछता है तो आप उसको कह सकते हैं। और मैंने अपना अगर जो आप 160 फॉर्म के ऊपर मेंशन कर रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। और कोशिश करें जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपका तो DS-160 फॉर्म आपको सारा याद होना चाहिए। और प्लीज़ मेक श्योर के रिमेन ऑनेस्ट, क्योंकि आपके केस ऑफिसर्स का उनके इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि दिल रीड योर फेस वेरी वेल। तो कोशिश करें ऑनेस्ट रहें अपने एप्लीकेशन के ऊपर। जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए आपको, पर्पज़ आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ आपका जो है ड्यूरेशन है एटलीस्ट स्टिक दैट टू 15 to 20 डेज़ ओनली, डोंट गो ओवर दैट। तो वो उसमें इशू हो जाएंगे अगर आपने ऊपर उसको मेंशन करने। दे विल थिंक दैट के यू आर नॉट अ जेन्युइन विजिटर एंड यू आर हियर टू स्टे, तो वो स्ट्रेट अवे वो भी आपकी एप्लीकेशन को उस तरीके से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। और इंटरव्यू वाले दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आप, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने का बहुत ज़्यादा डर है। बाज़ बात क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट तरीके से उससे बात कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता होता है। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी तो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप वहाँ से एक ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर ले सकते हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए। याद रखिएगा उसका वीज़ा ग्रांट के ऊपर, वीज़ा डिसीजन के ऊपर कोई
इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में आप ईजी हैं उस लैंग्वेज में आप जाके इंटरव्यू दें। उर्दू में ईजी हैं तो उर्दू वाली ट्रांसलेटर सर्विस है वो आपसे पहले काउंटर पर आपसे पूरी चीज़ें पूछ लेंगे, तो आप उसको बता दीजिएगा कि मैंने ट्रांसलेटर लेना है, तो उसके डिसीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन डिसीजन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरीके से हो। आप जो इंटरव्यू वाले दिन जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो सही तरीके से उसको कम्युनिकेट कर सकें ताकि आपको उसमें कोई इशू ना हो। बाकी अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं DS 160 फॉर्म के रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट या मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको सर्विसेज बिल्कुल एक इकॉनमी प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और एज ए सेट के व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद मैं USA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा कि इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह।